Now 11th is goods. Those commodities which are purchased for the purpose of selling them in their original form or they were purchased as raw material for manufacturing the product which is to be sold, then such raw materials are treated as goods. Means जो वस्तुएं उसी रूप में बेचने के उद्देश्य से अथवा बेचे जाने वाले माल के निर्माण के लिए खरीदी जाती हैं वे सब व्यापार का माल कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन टू मैन्युफैक्चर शुगर बाय शुगर मिल्स मीन्स शुगर मिल्स के लिए शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना, उसे परचेज करना. नेक्स्ट इज परचेज. द गुड्स परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल इज ट्रीटेड एज परचेज. मीन्स पुनः विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीद कहा जाता है. नेक्स्ट इज सेल्स. द गुड्स सोल्ड विच वर परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर ट्रीटेड एज सेल. मीन्स उस माल की बिक्री जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया था विक्रय कहलाती है, सेल्स कहलाता है. नेक्स्ट इज कॉस्ट. Cost, actual or national, is an expense which is incurred on goods or services. Means goods और services के लिए जो लागत लगाई गई है, जो एक्सपेंस किए गए हैं उसे हम कॉस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉफिट. A financial gain, especially the difference between the amount earned and the amount spent in buying, operating or producing something is termed as profit. The benefit received in monetary terms from any business transaction is termed as profit. Means किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को करने पर मॉनेटरी टर्म्स में जो हमें बेनिफिट रिसीव होते हैं, जो लाभ रिसीव होते हैं उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं. नेक्स्ट इज वाउचर. For all business transactions, a certain proof or evidence is required in written from which is termed as voucher or document for the transaction. Means सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए एक सर्टेन प्रूफ और एविडेंस की हमें रिटन में नीड होती है और उन रिटन डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं वाउचर. Next is discount. When the businessman allows a person to pay a lesser amount than actual due, then this facility or benefits provided is known as discount. Means जब बिजनेस का ओनर एक पर्सन को उसके ड्यू अमाउंट से कम अमाउंट लेना स्वीकार करता है तो उस फैसिलिटी, उस बेनिफिट को प्रोवाइड करना डिस्काउंट कहलाता है. डिस्काउंट आर टू टाइप्स. डिस्काउंट दो प्रकार के हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. हम उनके बीच में डिफरेंस करते हुए समझेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट. Basis of differences: trade discount, cash discount. Object: the discount is provided to increase the sale of goods. माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं और कस्टमर से अर्ली पेमेंट पाने के लिए, उसे इंकरेज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं. टाइम. ये डिस्काउंट गुड्स परचेज करते समय दिया जाता है और टू कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट करते समय दिया जाता है. रिकॉर्डिंग. कैश ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री या ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता, जबकि कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. ऑन विच अमाउंट? ट्रेड डिस्काउंट को प्रिंटेड प्राइस, गुड्स के प्रिंटेड प्राइस पर डिडक्ट किया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट को जो कस्टमर को अमाउंट पे करना होता है उस पर दिया जाता है. इनवॉइस. ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस. ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस प्राइस से डिडक्ट कर दिया जाता है और कैश डिस्काउंट को तो इनवॉइस प्राइस में शो करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है.
ट्रेड कंसर्न, ट्रेड डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल कस्टमर्स, ट्रेड डिस्काउंट सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट केवल अर्ली पेमेंट करने वाले कस्टमर्स को ही प्रोवाइड किया जाता है। बोथ द डिस्काउंट टुगेदर, ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट मिल सकता है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि कैश डिस्काउंट के साथ ट्रेड डिस्काउंट भी मिले। अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट यूज़ होता है, मास होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, जबकि कैश डिस्काउंट का अमाउंट लेस होता है, कम होता है। थैंक यू।